30 जून 1908 की सुबह साइबेरिया के उस हिस्से में जहां इंसानी आवाजें बहुत कम और जंगल की सांसें बहुत ज्यादा सुनाई देती थीं, किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में आसमान अपना सबसे डरावना चेहरा दिखाने वाला है। उस दिन सूरज वैसे ही उगा था जैसे हर रोज उगता है। पक्षी उड़ रहे थे, जानवर अपनी आदतों में थे, इवन की जनजाति के लोग अपने काम में लगे थे। लेकिन फिर अचानक बिना किसी चेतावनी के आकाश में एक ऐसी रोशनी दिखाई दी जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। लोगों ने कहा वह सूरज से भी ज्यादा तेज थी, कुछ ने कहा वह आग की तरह थी, कुछ ने कहा वह नीली सफेद चमक थी जो आकाश को चीरती हुई दौड़ रही थी। और फिर कुछ सेकंड बाद ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया फट गई हो। हवा ने दीवार की तरह टक्कर मारी, जमीन हिल गई, पेड़ टूटकर उड़ गए, लोग कई मीटर दूर फेंक दिए गए। कुछ लोगों के कपड़े जल गए, कुछ बेहोश हो गए और कुछ को लगा कि उनका अंत आ गया है। यह कोई साधारण धमाका नहीं था, यह एक ऐसा विस्फोट था जिसकी आवाज हजारों किलोमीटर दूर तक सुनी गई, जिसकी शॉकवेव इतनी शक्तिशाली थी कि जंगल का जंगल जमीन पर लेट गया। लगभग 80 मिलियन पेड़ एक ही दिशा में गिरे हुए थे, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने पूरे इलाके को कुचल दिया हो। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि जहां तबाही सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, वहां कोई गड्ढा नहीं था, कोई क्रेटर नहीं था, कोई उल्का पिंड का टुकड़ा नहीं था, कुछ भी नहीं, बस जली हुई हवा, गिरे हुए जंगल और एक सन्नाटा जो आज भी सवाल करता है। स्थानीय लोगों ने कहा कि उस दिन आसमान से आग का देवता उतरा था और जमीन कांप उठी थी। उन्होंने उस जगह को शापित मान लिया और सालों तक कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। दुनिया को इस घटना के बारे में ठीक से पता भी नहीं चला, क्योंकि उस समय रूस अपने राजनीतिक उथल पुथल में डूबा हुआ था और साइबेरिया वैसे भी दुनिया से कटा हुआ इलाका था। लगभग 19 साल बाद जब वैज्ञानिक पहली बार वहां पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वह किसी विज्ञान कथा से कम नहीं था। पेड़ जले हुए थे, लेकिन नीचे से नहीं, ऊपर से। कुछ पेड़ केंद्र में खड़े थे, लेकिन उनकी शाखाएं उखड़ी हुई थीं, जैसे आग बाहर से नहीं बल्कि चारों ओर से आई हो। जमीन पर कोई धातु नहीं, कोई पत्थर नहीं, कोई स्पष्ट सबूत नहीं। और यही चीज वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा परेशान करने लगी। अगर यह उल्का था तो क्रेटर क्यों नहीं? अगर यह उल्कापिंड हवा में फटा तो उसके टुकड़े कहां गए? कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि यह एक विशाल एस्ट्रॉयड था जो धरती से टकराने से पहले ही हवा में विस्फोट हो गया। लेकिन फिर सवाल उठा कि इतनी ऊर्जा के बाद भी कोई ठोस अवशेष क्यों नहीं मिले। फिर थ्योरी आई कि यह कॉमेट था, बर्फ और धूल से बना हुआ, इसलिए पिघल गया। लेकिन फिर सवाल यह था कि बर्फ इतनी तबाही कैसे कर सकती है। कुछ ने यह भी कहा कि यह पृथ्वी के अंदर से निकली किसी गैस का विस्फोट हो सकता है, लेकिन उस इलाके में ऐसी कोई जियोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं थी। कुछ लोग इससे भी आगे गए, उन्होंने कहा कि यह किसी अज्ञात ऊर्जा का विस्फोट था। कुछ ने टेस्ला के प्रयोगों से जोड़ने की कोशिश की, कुछ ने कहा कि यह कोई एलियन टेक्नोलॉजी थी, हालांकि इसका कोई सबूत नहीं था। लेकिन तुंगुस्का की कहानी यहीं से और डरावनी हो जाती है, क्योंकि हर जवाब अपने साथ नए सवाल लेकर आता है और कोई भी थ्योरी पूरी तरह संतोषजनक नहीं लगती। विस्फोट के बाद कई दिनों तक यूरोप और एशिया के आसमान में अजीब चमक देखी गई। रात में भी इतना उजाला था कि लोग बिना दीपक के किताबें पढ़ पा रहे थे। आसमान गुलाबी और नारंगी रंग में चमक रहा था, जैसे सूर्य की रोशनी कहीं फंस गई हो। वैज्ञानिक आज कहते हैं कि यह ऊपरी वायुमंडल में फैले कणों की वजह से था, लेकिन उस समय लोगों के लिए यह दुनिया के अंत का संकेत था। कुछ ने कहा कि भगवान नाराज है, कुछ ने कहा कि यह कयामत की शुरुआत है। और जब इंसान को जवाब नहीं मिलता तो डर उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ा हो जाता है। तुंगुस्का ने किसी शहर को नहीं मारा, किसी सभ्यता को नहीं मिटाया, लेकिन इसने इंसान के दिमाग पर हमला किया, क्योंकि इसने दिखा दिया कि बिना किसी युद्ध के, बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी दुश्मन के भी पूरी दुनिया बदल सकती है। सोचिए, अगर यही विस्फोट लंदन, पेरिस या मॉस्को के ऊपर होता तो क्या बचता? कुछ भी नहीं। और यही एहसास इस घटना को सबसे ज्यादा डरावना बनाता है कि यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, यह एक रिमाइंडर थी कि ब्रह्मांड में ताकत इंसान के हाथ में नहीं है।
तुंगुस्का आज भी एक खुला घाव है विज्ञान के लिए, क्योंकि 100 साल से ज्यादा बीत जाने के बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि उस दिन असल में हुआ क्या था। हम सिर्फ अनुमान लगाते हैं, मॉडल्स बनाते हैं, सिमुलेशंस चलाते हैं, लेकिन सच्चाई आज भी साइबेरिया के उसी जंगल में दबी हुई है। और शायद यही वजह है कि टंगुस्का एक्सप्लोजन को परफेक्ट मिस्ट्री कहा जाता है। स्काई एक्सप्लोडेड, फॉरेस्ट फ्लैटेंड, नो क्रेटर, और सबसे खतरनाक बात, नो आंसर। क्योंकि इंसान अंधेरे से नहीं डरता, इंसान उस चीज से डरता है जिसे वह समझ नहीं सकता। और तुंगुस्का उसी डर का नाम है। एक ऐसा पल जब आसमान ने धरती को छुआ और बिना कुछ बताए वापस चला गया, और इंसान बस खड़ा रह गया सवालों के साथ।